हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम अपने हेडिंग टैग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। आज हम एक और सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है और इसे किस तरह से हमें अपने कंटेंट में, अपने पेजेस में यूज करना है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी टेक्निक, सारी चीजें एक एक करके सिखाने वाले हैं, वो भी सही तरीके से। तो अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है या इन सब चीजों को जानकर आप अपने बिजनेस, अपने स्टडीज में इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है और प्लीज शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को उन लोगों तक जो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक ब्रीफ बता रखा है पिछले वीडियोस में। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करते हैं और देखेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम इसे यूज कर सकते हैं। सो वापस चलते हैं हमारे उसी गूगल सर्च रिजल्ट पर, जहां पर हमने सर्च कर रखा था डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। तो यहां पर देखिए, जैसे कि लास्ट टाइम हमने ओपन किया था अपग्रेड का एक ब्लॉग, तो इसे फिर से हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जो कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ कुछ टेक्स्ट जो है वो आपको हाईलाइटेड दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ एज पर रिपोर्ट बाय डेंसू एजिस नेटवर्क, उसी तरह यहाँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अब इसका आप देखिए, समझिए कि किस तरह से ये फंडा काम करता है। तो जैसे यहाँ पर आप ले कर जाएंगे जब माउस कर्सर, तो यहाँ पर ये हाईलाइटेड है और इसे आप क्लिक कर सकते हैं, जबकि इन टेक्स्ट को आप क्लिक नहीं कर सकते। तो इसे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये देखिए हमें एक दूसरे यूआरएल पर लेकर चला जाता है। ये यूआरएल हो सकता है बंद है, इस वजह से यहां पर नहीं हमें कोई रिपोर्ट मिला। इसी तरह यहां पर देखिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग भी हाईलाइटेड है, इसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें अपग्रेड की ही किसी और पेज पर ले जाकर रीडायरेक्ट कर रहा है। तो देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग में होता क्या है कि हमारे कंटेंट के अंदर हम कुछ हाइपर लिंक्स क्रिएट करते हैं, जहां से हम यूजर्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, आइदर किसी दूसरे वेबसाइट पर या फिर अपने ही वेबसाइट पर कहीं और। तो यहां पर जो हम अपने वेबसाइट के अंदर रीडायरेक्ट करेंगे उसे हम कहेंगे इंटरनल लिंकिंग, और जो वेबसाइट के बाहर हम रीडायरेक्ट करते हैं उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। अब एक्सटर्नल लिंकिंग जब हम बनाते हैं तो हम बेसिकली एक बैकलिंक बना रहे हैं दूसरे वेबसाइट के लिए। इसी तरह से कोई और वेबसाइट जब आपके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा तो वो आपके लिए बैकलिंक क्रिएट कर रहा है। अब बात आती है कि कितने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग हम बना सकते हैं अपने वेब पेज में, अपने ब्लॉग पोस्ट में। तो देखिए, इसका कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं है और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है कि आपको इतने ही यूज करने हैं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप लिंकिंग क्रिएट करें वो नेचुरल लगनी चाहिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इफ यू आर सीरियस अबाउट इंस्टाग्राम, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस एंड गेट एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। तो यहां इस हाइपर लिंक को एक नेचुरल लुकिंग सेंटेंस के अंदर फीड किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे के पूरे अपने पोस्ट को ही लिंक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अगर वैसा होता है तो फिर क्रॉलर उसे स्टफिंग के अंदर कंसिडर कर लेगा, स्पैम के अंदर कंसिडर कर लेगा। तो हमें कोशिश करना है कि जो भी हम लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं उन्हें हम नेचुरल रखें। अब कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल बैकलिंक्स, ये हम समझते हैं। तो चलिए हम वापस से चल सकते हैं हमारे ब्लॉग पोस्ट पर जो हम डिजाइन कर रहे थे। यहां पर हम एक टेक्स्ट सेगमेंट ऐड करेंगे। अब देखिए, यहां पर एक टेक्स्ट सेगमेंट हमने ऐड कर दिया। अब सपोज कीजिए कि हमने टेक्स्ट लिखा है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक नेचुरल लाइन है जो कि हम अपने ब्लॉग पोस्ट में डाल सकते हैं। तो हम इसे चेंज कर देंगे। अब देखिए, ये टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया, ये हमारे पोस्ट का कोई पार्ट हो सकता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर आप देखिए कि नेचुरली कॉन्टैक्ट अस जो वर्ड है वो हमने टेक्स्ट के अंदर रखा है।
अब इसे हम लिंक कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट अस पेज से। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर आपको एडिट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर हम पेस्ट कर देंगे जो भी हमारा वेब पेज का लिंक है। तो यहां पर हम जैसे कर देते हैं novidali.com/contactus। अब देखिए यहां पर हमारा हाईलाइट हो चुका है जो टेक्स्ट था और ये कन्वर्ट हो चुका है लिंक्स में। तो ये हो गया एक एग्जांपल इंटरनल लिंकिंग का। इसी तरह से आप एक्सटर्नल लिंकिंग भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिएगा कि आपने यहां पर स्टफिंग नहीं करनी है, आपको उसे नेचुरल रखना है। तो आई होप कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है और किस तरह से हमें इसे यूज करना है वो समझ गए होंगे। मैक्सिमम पार्ट आपको इंटरनल लिंकिंग की रखनी है, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि जो आपके वेबसाइट पर विजिट कर रहा है वो ट्रांसफर हो और आप ही के दूसरे पेज पर विजिट करे। तो लिंकिंग्स क्रिएट कीजिए अपने पोस्ट में, अपने पेज में, और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में जहां पर हम एक और सीढ़ी चढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।